गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मैथ का यूनिट 3 दैट इज द स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम देखेंगे आज का जो हमारे डिटेल्स रहेगा वो अबाउट स्क्वायर रहेगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं व्हाट इज स्क्वायर, ठीक है। हमने लास्ट वीडियो में हमारी जो लास्ट टॉपिक था वो एक्सपोनेंट्स था। एक्सपोनेंट्स मीन्स क्या है? द नंबर ऑफ टाइम द रिपीटेड मल्टीप्लिकेशंस ऑफ एनी नंबर, ठीक। सपोज हमने एम को, ठीक है, हमने एम को n टाइम्स मल्टीप्लिकेशन किया है, हमने एम को n टाइम्स मल्टीप्लिकेशन किया है, तो उस चीज को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं m टू द पावर n, ठीक है। जहाँ पे m मीन्स इट इज द बेस, ठीक है, और n मीन्स इट इज द इंडेक्स, पावर और एक्सपोनेंट्स, ये था, ठीक। तो हमारी लास्ट चैप्टर था इट इज अबाउट द एक्सपोनेंट्स एंड देयर डिफरेंट लॉज। आज जो स्क्वायर पढ़ेंगे ये क्लोजली रिलेटेड है, हमारे एक्सपोनेंट्स और स्क्वायर क्लोजली रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है? स्क्वायर क्या है, एक्सपोनेंट्स क्या था? नंबर ऑफ टाइम मल्टीप्लिकेशंस, बहुत बार मल्टीप्लिकेशंस। जैसे 3 को 3 बार करेंगे मल्टीप्लिकेशन 3 टू द पावर 3, 3 को 4 बार करेंगे मल्टीप्लिकेशन 3 टू द पावर 4। बट स्क्वायर में एक लिमिटेड हो जाता है। स्क्वायर मीन्स क्या है? The 2 times multiplication of any number which can be multiplied 2 times, ठीक है। या the multiplication of number to itself, the multiplication of a number to itself, एक नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करने को टू इटसेल्फ इज नॉन एज स्क्वायर। कोई भी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करने को हम स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे कंसीडर किया है 4 इंटू 4 नंबर मीन्स गिवन नंबर हमारी 4 है, उसी से मल्टीप्लिकेशन हुआ है, दैट मीन्स 4 इंटू 4, तो इट इज द स्क्वायर फॉर्म, ठीक है। हम इसको एक्सपोनेंशियली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 4 टू द पावर 2, दैट मीन्स आपका बेस हो गया 4 एंड 2 हो गया आपका एक्सपोनेंट्स और पावर, ठीक है। तो कोई भी नंबर को रिपीटेड मल्टीप्लिकेशंस या द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए नंबर टू इटसेल्फ इज अदरवाइज नोन एज द पावर, ठीक है। हम जनरली देखेंगे, कुछ एग्जांपल्स लेंगे। हम लेंगे 1 से 10 तक। जब हम पावर्स निकलते हैं तो कैसे होता है? देखो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर एंड 10 का स्क्वायर। हम कुछ नंबर्स का स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो हम इसको देखते हैं। 1 का स्क्वायर दैट मीन्स 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 दैट इज 9, 4 इंटू 4 दैट इज 16, 5 इंटू 5 25, 6 इंटू 6 36, 7 into 7 49, 8 into 8 64, 9 into 9 81 and 10 into 10 is 100, ठीक है। हमने कुछ नंबर्स का स्क्वायर कैलकुलेट किया है, कुछ नंबर्स का, कुछ पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट किया है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का, देखिए सब लोग ना। इसमें जब हमने स्क्वायर कैलकुलेट किया 1 का स्क्वायर 1 था, 2 का 4, 3 का 9, हम सबका यूनिट प्लेस को देखेंगे, यूनिट प्लेस को कंसीडर करेंगे। ये सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, क्योंकि किसी का स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, दीज आर ऑल परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। किसी का स्क्वायर को हम परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 50 इंटू 50 2500, तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। देखो परफेक्ट स्क्वायर हमने इतना यहाँ पे जितने भी कैलकुलेट किए हैं 1 4 9 सबका यूनिट प्लेस, वंस प्लेसेस में क्या है? वंस प्लेसेस में क्या है? वंस प्लेस में क्या है? 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, यहाँ पे 5 है, ठीक है। 6 9 हमारे है इधर, 4 भी है, 1 और 0, ये देखिए। तो एक परफेक्ट स्क्वायर की पहचान हम कैसे कर सकते हैं? बिना देखे, बिना कैलकुलेशन करे, हम यूनिट डिजिट्स को कंसीडर करके, सिर्फ यूनिट डिजिट्स को कंसीडर, हम यहाँ पे 10 से 100 डिजिट्स को नहीं देखेंगे, ओनली यूनिट डिजिट्स को कंसीडर करके हम
हम कैसे बता सकते हैं विच इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। उसका पहचान क्या है, द नंबर हैविंग यूनिट प्लेस, ऐसा नंबर जिसका यूनिट प्लेस में क्या क्या होगा, 0, ठीक है, वन का रिपीटेशन हो गया था, 0 1 4 9 6 5, ठीक है। द नंबर हैविंग वन प्लेस, जिसकी वन प्लेस में 0 होगा, 1 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 9 होगा, these are all the perfect square number, perfect square number। ये पहचान है, रिकॉग्निशन है, मतलब विदाउट कैलकुलेशन हम एक नंबर को कैसे पता कर सकते हैं कि कौन सा कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, नहीं है, ठीक है। तो कौन सा है ना, जिसका यूनिट प्लेस में 0 1 4 5 6 9 होगा, these are perfect square numbers। और जिसका यूनिट प्लेस में क्या क्या होगा, उसका अल्टरनेटिव 2 3 7 8, जिसका यूनिट प्लेस में 2 3 7 8 होगा, these are not परफेक्ट स्क्वायर। ऐसे ही सारा हम जितने भी यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे ना, हमारे पास ऐसे ही आएगा, हमारे नहीं बोलेंगे कुछ लिमिटेड एग्जांपल्स लेके किए या नहीं, हम जितने भी क्वेश्चंस लेके उसको करेंगे सब ऐसे ही आएगा, सारे ऐसे ही आएगा, ठीक है। तो पहचान आपका क्या हुआ ना, यूनिट प्लेस में जिसका 0 1 4 5 6 9 होगा, these are all perfect square numbers। और जिसकी यूनिट प्लेस में 2 3 7 8 होगा, these are not perfect square numbers, ठीक है। तो इसमें तुम्हारे इस रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आया होगा। 3.1 देखिए, 3.1 में क्वेश्चन नंबर 2, which of the following numbers are perfect squares। तो इसमें हमने तो निकालना कैलकुलेशन नहीं देखा, कैसे हम परफेक्ट स्क्वायर कैलकुलेशन कर सकते हैं, जस्ट इसको क्या किया जाएगा, पहचाना जाएगा, उसके यूनिट डिजिट्स को देख के हम इसको कंसिडर करेंगे कि कौन सा इसमें परफेक्ट स्क्वायर है, कौन सा नहीं है। 1 to 1 यूनिट प्लेस में 1 है, ठीक है, ऐसे लिखोगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 1 to 1 यूनिट प्लेस डिजिट कितना है आपका, 1, यूनिट प्लेस डिजिट 1 है, हेंस इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। नेक्स्ट 136 यूनिट प्लेस में 6 है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्योंकि 6 जो 36 में 6 आता है, 4 4 जो 16 जो 6 आता है, ठीक है। 256 यूनिट प्लेस में 6 है, हेंस इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्योंकि 6 कब आता है, 4 4 जा 16, 6 6 से 36, ठीक है। इसके बाद देखिए 321 में वो यूनिट प्लेस में है, ठीक है, तो ये सारा हो जाएगा। लास्ट में हम देखेंगे जब हम जीरोस वाले परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैलकुलेट करते हैं, सपोज हम 10 का स्क्वायर लेंगे, ठीक है, 100 का स्क्वायर लेंगे, 1000 का स्क्वायर लेंगे, तो इस कंडीशंस में 10 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 100 का स्क्वायर हो जाएगा 4 टाइम्स 0, स्क्वायर मींस 2 टाइम मल्टीप्लिकेशन होगा उसी नंबर के साथ, 100 into 100 दैट इज 1000, ठीक है। 1000 का स्क्वायर 3 टाइम्स है तो 2 बार मल्टीप्लिकेशन मींस क्या हो जाएगा आपका 1 में 6 टाइम्स 0, ठीक है। तो जब भी हमने कोई 10 100 1000 डिजिट्स को, 0 नंबर वाले डिजिट्स को इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालने की कोशिश किया, स्क्वायर निकाला उसका, तो देखेंगे इसमें नंबर ऑफ जीरोस जो है ना वो आपका क्या हो जाएगा, इवन में रहेगा। यहाँ पे 10 की स्क्वायर 2 है, नंबर ऑफ 0 2, इवन। 100 के स्क्वायर 4 है, ये भी इवन। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितना है, 3 3 6 है, ये भी इवन, ठीक है। तो जहाँ पे नंबर ऑफ 0 इवन नंबर में आए देन ये तुम्हारा हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सपोज हमारी नंबर ऑफ 0 यहाँ पे हो जाएगा 100 में 3 टाइम्स 0, यहाँ पे नंबर ऑफ 0 कितना है, नंबर ऑफ 0 3 है, जो कि ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, हेंस दिस इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो हम ऐसे ही देख के रिकॉग्निशन करते हैं कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है और कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। राउंड नंबर में 10 1000 100 में नंबर ऑफ जीरोस को काउंट किया जाता है, अगर नंबर ऑफ जीरोस इवन में आए देन यस इट इज परफेक्ट स्क्वायर, अगर नंबर ऑफ जीरोस ऑड में आए देन इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। और बाकी नंबर रिकॉग्निशन यूनिट प्लेस को देख के करना है, जिसकी यूनिट प्लेस में 0 1, अगर 0 होगा तो नंबर ऑफ जीरोस को काउंट करोगे, ओनली 0 होगा तो 0 1 4 5 6 9 होगा, दिस इज परफेक्ट स्क्वायर। जिसकी यूनिट प्लेस में 2 3 7 8 होगा, दिस आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स, ठीक है। इसके बाद कुछ पैटर्न्स देख लेते हैं इसमें, एग्जांपल्स में हमारे दे रखा है पैटर्न्स में।
इसमें 1 प्लस 3 1 प्लस 3 प्लस 5 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9। ये पैटर्न है, ठीक है। 1 मीन्स 1 प्लस 3 4 1 प्लस 3 4 प्लस 5 9, ठीक है। 1 प्लस 3 दैट इज 4 प्लस 5 9 प्लस 7 16 1 प्लस 3 4 प्लस 5 9 7 16 9 25। ऐसे ही पैटर्न से हमारा जाता जाएगा। ये कौन सी पैटर्न है? ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। ऐसे ही चलेगा। जब हम यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिए हैं कुछ और नंबर, ठीक है। रिपीटेडली और नंबर को एडिशन करेंगे 1 3 5 7 9। यहाँ पे देखिए 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11। ऑब्वियसली 5 के बाद हमारी 6 तो आना चाहिए। देखते हैं 36 हो रहा है नहीं। 11 प्लस 9 20 प्लस 7 27 प्लस 5 32 35 36 हो गया आपका 6 के साथ। तो ऐसे अगर हमारे पास पैटर्न्स आए तो यहाँ पे देखेंगे कितना डिजिट्स को लिया है। यहाँ पे देखिए 1 के लिए 1 2 2 का स्क्वायर, 3 लिए 3 का स्क्वायर, 4 लिए 4 का स्क्वायर, यहाँ पे 5 लिया गया 5 का स्क्वायर, यहाँ पे 6 लिया गया ऑब्वियसली 6 का स्क्वायर। तो एक पैटर्न है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो इसी को इसी चीज तरीके से करना है, ठीक है। इसके बाद हमारे नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं। 11 का स्क्वायर मींस 11 into 11 दैट इज 121, ठीक है। 101 का स्क्वायर है 101 into 101, यहाँ पे 1020 यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस हमारी एक था, इसलिए 1 to 1 के बीच में 0 0 एक 0 प्लेस किया हमने, ठीक है। पहले 11 into 11 121 था। जब इन दोनों के बीच में एक 0 का प्लेस हुआ तो इसके भी बीच में 0, इनके भी बिटवीन नंबर वो भी 0, और इन दोनों के बिटवीन नंबर 0 0 1 हो जाएगा। नेक्स्ट पैटर्न क्या है? जब हम 2 0 इसमें इंक्लूड करेंगे, 2 0 इंक्लूड करके तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 2 0 1 1 2 0 1, क्योंकि इनके बीच में 2 0 हमने इंसर्ट किया है तो इनके भी बीच में 2 0 2 0 होगा। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे कितने 0 जब आ जाएंगे? नंबर ऑफ 0 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी नंबर ऑफ 0 2 हो गए, ठीक है। नेक्स्ट पैटर्न होगा क्या? अगर वहाँ पे आप 3 जीरोस पुट करते हैं का स्क्वायर, ठीक है। ये सारा पैटर्न्स होता है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में चलता रहता है, एक पर्टिकुलर मैनर में चलता है, ठीक है। तो वहाँ पे 1 में 3 टाइम्स 0 1, 1 में 3 टाइम्स 0 1, तो क्या हो जाएगा? 1 3 टाइम्स 0 2, फिर 3 टाइम्स 0 1, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरोस काउंट करके उनकी प्रोडक्ट के बीच में हम डालते हैं, ठीक है। जो भी है नंबर ऑफ जीरोस यूज किया जाता है। देन द मोस्ट इंपोर्टेंट आएगा तुम्हारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, ठीक है। क्वेश्चन से इसी रिलेटेड क्वेश्चन है कि वेदर इट इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट और नॉट, ठीक है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ट्रिपलेट मीन्स क्या है? जहाँ पे हमारे पास 3 नंबर हो, ठीक है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट मीन्स क्या है? जहाँ पे हमारे पास 3 नंबर हो, दिस आर द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। फॉर एग्जाम्पल हम लेके यहाँ पे कंसिडर करते हैं, जैसे कि आपका हो गया 3 4 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है। मैथमेटिशियन है पाइथागोरियन, उनका ट्रिपलेट मीन्स जहाँ पे 3 नंबर होगा वो ट्रिपलेट कहता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर, ठीक है। व्हाट इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर एक पर्टिकुलर ऑर्डर में दिया जाता है, असेंडिंग ऑर्डर में a b c, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में a b c लेके हम a और c b करके नहीं ले सकते, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 3 एग्जांपल्स लिया है। ट्रिपलेट मींस 3 टर्म को लेके चलेंगे। a मींस 3, b मींस आपका 4 एंड c मींस 5, ठीक है। तो व्हाट इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट? पाइथागोरियन ट्रिपलेट मींस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर। a स्क्वायर होगा सबसे लोएस्ट टर्म, तो यहाँ a हमारी हो गया 3, b हो गया 4 एंड c हो गया 5। तो हम प्रूफ करते हैं वेरिफिकेशन में हमारा क्या है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर। a मींस क्या है? 3 का स्क्वायर, b हो गया आपका 4 का स्क्वायर, शुड बी इक्वल टू c का स्क्वायर मींस 5 का स्क्वायर होना चाहिए। अगर दिस इज अंडर द पाइथागोरियन ट्रिपलेट देन ये होना चाहिए, बिल्कुल 100% होना चाहिए। तो 3 का स्क्वायर हमारा हो गया 3 3 जा 9, 4 का स्क्वायर हो गया 4 4 जा 16, 5 का स्क्वायर हो गया 5 5 जा 25, 16 प्लस 9 25 इज इक्वल टू 25।
7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन में दे रखा है वेदर इट इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट और नॉट, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट, इसमें से कौन सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो एक एक करके सबको सिंप्लीफाई करना है। तो फर्स्ट एग्जांपल लेती हूँ 30 40 50, ऐसे लिखना है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरियन ट्रिपलेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने असेंडिंग ऑर्डर में मैंने कहा था सबसे लोएस्ट टर्म को हम ये कंसीडर करेंगे। तो a मींस हो गया 30, b मींस हो गया 40 एंड c मींस हो गया 50, ठीक है। 30 का स्क्वायर प्लस b हो गया 40 का स्क्वायर प्लस c हो गया इज इक्वल टू c हो गया 50 का स्क्वायर। 30 का स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा 900, 40 का स्क्वायर हो जाएगा 40 into 40, 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर मींस रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन विथ दिस नंबर, मतलब विथ इटसेल्फ, उसी के साथ। 40 into 40 हो जाएगा 1600, 50 का स्क्वायर हो जाएगा 50 into 50, दैट मींस है ना 50 into 50, 5 5 25 00 हो गया। 1600 into 9 प्लस 900 2500 हो गया, ये भी आपका 2500 हो गया। दोनों बोथ आर करेक्ट इक्वल, हेंस दिस इज ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है। तो हम इस चीज को ऐसे ही प्रूव करेंगे। रूल क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो ये इंट्रोडक्शन क्लास था हमारा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का। नेक्स्ट क्लास में हम स्क्वायर रूट कैलकुलेशन कैसे आपका हो जाएगा बाय स्क्वायर रूट मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड और बाय आपका फैक्टराइजेशन मेथड, ये सारा कैलकुलेशन करना है। तो आज हम वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, तो इसको देख के 3.1 कंप्लीट करना है। इसमें पैटर्न भी दे रखा है, कुछ पैटर्न्स नंबर आप यहाँ पे देखिए 1 3 5 7 प्लस 9, यहाँ पे कितने नंबर है 5 नंबर है, इसलिए 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नंबर है। तो 13 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर 13 into 13 इज इक्वल टू 161 होगा, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन क्लास का 3.1 कवर कर लेना, ठीक है। थैंक यू।